जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। उठकर सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। रोज रोज की वही रामायण रहती है, पर करें क्या, जिंदगी को थोड़ा बहुत आसान तो बनाना ही पड़ेगा। मुझे भी दोस्तों काफ़ी सारा काम का प्रेशर है, फिर भी मैं तुम्हारा भाई लोड नहीं लेता। तुम्हारा भाई करता है चिलफन और आराम से काम, क्योंकि अब करना तो है ही। भले कुछ भी हो जाए, भले कोई भी गैंगस्टर हो, भले कुछ भी हो, हालत तो ख़राब होती है तुम्हारे भाई की भी। उठकर सबसे पहले मॉर्निंग में हम अपने धो लेते हैं। सबसे पहले मुंह धोकर पी लेते हैं पानी। पानी तो पियेंगे ही दोस्तों, और नहीं तो क्या करेंगे। सुबह से शाम तक ऑफिस का यही काम है। और दोस्तों वही काम नहीं रहता है कि सिर्फ काम करना रहता है, उसमें भी बहुत मादरचोद लोग होते हैं ना, वो बीच में आकर अपने काम के बीच में टांग अड़ाते हैं। पर तुम्हारा भाई डरता नहीं है, काम से काम करता रहता है। बस क्या होता है, जब अपन उनका काम बढ़िया कर लेते हैं ना, तब उनके मिर्चियाँ लग जाती है। थोड़ी बात गहरी है, पर चलो अपन ब्लॉग शुरू करते हैं। फटाक से उठने के बाद हमारा पानी गर्म करने के लिए हम डाल देते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंडे पानी से तो स्नान कर नहीं सकते। कांच में शक्ल देख ली गलती से, सुबह सुबह हालत पूरी ख़राब हो रखी है। चलो भाई, ये डाल दिया इसके अंदर और इसको रख दिया हमने गर्म होने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम सीधा रेडी वेडी होकर भगवान को जोड़ लेते हैं हाथ। भगवान को हाथ जोड़ने के बाद सीधे ही दोस्तों हम चले जाते हैं ऑफिस में, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था। क्या किया नहीं किया, चाय वाय पीकर सारा काम करके सारी बर्नियों का डेरा उठा के चल देते हैं ऑफिस में। ये लगाई ऑफिस में हमने फिंगर लगाने के बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं, गेट से 2-3 बार बचीड़ा खा चुके होते हैं, धड़ाधड़ बज रहा है। उसके बाद दोस्तों हम फटाक से जो भी हमारा ये सिस्टम डेरा है वो रख कर, ये देखिए, उसके बाद सीधे हम हमारे दूसरे ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ जाकर मैंने भगवान को जोड़ दी हाथ। जय भगवान, आज देखते हैं कौन से दुश्मन नए मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों कल तुम्हें पता ही होगा, तुमने ब्लॉग देखा होगा 30 नंबर का, कितना शानदार कार्यक्रम था। पूरा ही खचाखच लोगों से भीड़ थी। आज ये टेंट वेंट लगे हुए अभी तक खुले नहीं हैं, और यहाँ पर तुम देखो पूरी कॉल तो मतलब इतनी भीड़ थी दोस्तों कि सांस लेने तक की टाइम नहीं थी। पर मज़ा भी बहुत आया, सच में कहना तो पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं चला जाता हूँ आगे। सबसे पहले अपन नंदी महाराज के दर्शन करते हैं। यहाँ पे प्यारी प्यारी गायें वगैरह डेली खड़ी रहती है, काम तो करना ही है, पर मैं यहाँ रोज़ अपने हाथ जोड़ने आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए प्यारा सा नंदी है, इतनी सारी गायों के अंदर इसे लाया गया है। बहुत क्यूट भी है और बहुत भांगड़ता भी है। और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर सप्त गौ माता की पूजा होती है, उन्हें अंदर ले जाया गया और सूर्य देवता निकल चुके हैं। यहाँ पे नदी है। सुबह का दिन मतलब मस्त रहता है, पर शाम को पता नहीं क्यों कुत्ते की तरह हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि होता क्या है। सुबह तो बहुत अच्छा मूड रहता है। उसके बाद हम दोस्तों भगवान को जोड़ लेते हैं हाथ। देवों के देव महादेव, तुम सबको भी पता ही होगा, देवों के देव महादेव जी को बोल देते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल वल चढ़ाकर हम जोड़ लेते हैं हाथ भगवान को। उसके बाद दोस्तों हम सीधे ही चले जाते हैं अपने ऑफिस में दोस्तों आज वही कोई ऑफिस में है नहीं, ओनली फॉर हमें 2 जने को संभालना है। अभी तो दोस्तों 1 जना और आज छुट्टी पे जाएगा, तब मेरी हालत टाइट हो जाएगी हद से भी ज़्यादा शाम के टाइम। पर कुछ नहीं, मैं अपना दिल पे पत्थर रख कर सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, कभी कभी तो काम आता है, ये भी दिन बीत जाएंगे। इस लाइन से थोड़ी बहुत शांति मिलती है मुझे। पर दोस्तों शांति मिलने से क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर वापस याद आता है यार काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर दोनों पीसीओं की ओर। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फटाक से निकाल लेता हूँ डायरी, जो मुझे डेली रूटीन के लिए काम में चाहिए, वो ये लेकर पेन और डायरी मैं निकल जाता हूँ फटाक से जहाँ पर मुझे काम करना है। वो इनको भैया को कहता हूँ, भैया थोड़ी सी साइड, और यहाँ पर हम गादी बत्ती लगा कर यहाँ पर बैठ जाते हैं। बुको वाला काम तो सारे ही पेंडिंग में पड़ा है दोस्तों, क्योंकि अब तो काफ़ी अलग अलग काम मुझे ही संभालने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों भोजन कर अब बज चुके हैं सीधे 3 बज चुके हैं दोस्तों। मुझे आज वापस एक पार्सल पहुँचाना है, तो मैं पार्सल पोर्टर के साथ ही चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे पार्सल करना होता है। और यहाँ पर मैं बैठा सोचता हूँ लौंडो कि यार लाइफ को या तो उदास तरीके से जियो या मज़े से जियो। अब मैं चाहूँ तो ऐसे ही जी सकता हूँ यार, कौन भेजा मारी करे कौन करे।
पर ये भी मैं सोच सकता हूँ ना कि यार बाहर घूमने के लिए तो आए, मज़ा ही है ना, सामान तो तुम्हें ले जाना नहीं है, तो भले 2 घंटे रहो, 3 घंटे रहो, ज़िंदगी की तुम्हारी मौज है। बस जैसे जैसे तुम सोचोगे वैसा ही होता जाएगा, वो मुझे भी पता है। बैंड सबकी बजी पड़ी होती है और जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। फिर भी मैं तो कहता हूँ दोस्तों, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या कहना है ब्लॉग में, क्या नहीं कहना, मुझे नहीं पता। यहाँ पार्सल उतार कर टोकन वोकन नंबर लगा कर हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधे ही रजवाड़ी चाय पीने के लिए। सबसे पहले हम पी लेते हैं रजवाड़ी चाय। ये ले ली हमने चाय और ये रही चाय की स्टॉल। चाय काफ़ी अच्छी थी, तुम्हें भी पीनी हो तो आ जाओ दोस्तों, साथ में पीते हैं। उसके बाद सीधी दोस्तों मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरा आ जाता है रैपिडो। रैपिडो कर कर मैं भैया को कहता हूँ चलो भैया OTP दे देता हूँ, जो भी आ जाए 000000 जो भी OTP थी वो देकर मैं निकलने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए मुझे काफ़ी सारे छपरी मिल जाते हैं, अरे सॉरी काफ़ी सारे, हाँ वही सोच लो, वैसे ही कर रहे थे। फिर मैं सीधे इसे लेकर अपने चला जाता हूँ वापस रिटर्न। और फिर मैं दोस्तों यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाता हूँ तो मैं एक्टिवा लेकर गार्डन में थोड़ी बहुत आ जाता हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक कौन यार भेजा हमारी काम काम काम। तो यहाँ मैं आधे घंटे तक थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, शांति से बैठता हूँ। बैठने के बाद दोस्तों अब हो चुकी थी शाम, सीधे ही वहाँ पर हमारे कोई डॉक्टर के यहाँ पर कोई टैबलेट लेने वगैरह गए थे, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था इनका कि कब घर पे आए। अब तो नस फट रही है और सिर भी फट रहा है, फिर भी दोस्तों काम पूरा नहीं होता है। मैं रिटर्न जाता हूँ लिफ्ट में दूध देने के लिए कि काम कब ख़त्म होगा यही मन में सोच रहा था, और एक तरफ मम्मी जी का फ़ोन भी आ रहा था। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा ही भोजन कर लेता हूँ। भोजन करने के बाद मैंने सोचा मम्मी जी से बात करूँगा आराम से। भोजन में भी दोस्तों तुम्हें पता ही होगा पत्ता गोभी आलू और कड्डी बनी थी। कड्डी अच्छी थी, पत्ता गोभी थोड़ी सी अच्छी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों मेरा सुकून, मेरा दिल, मेरी जाने मन जो भी है यही है, इसके सिवा मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। दोस्तों तुम भी थोड़ा भाई को सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई क्रेजी और ब्लॉग बनाना चाहता है, पर तुम कमेंट में मुझे कुछ बताओगे तो ही मैं कर पाऊँगा ना कुछ यार। तुम कुछ कहोगे ही नहीं, गूंगे गीत अगर देख कर स्किप कर दोगे तो क्या मज़ा आएगा, बताओ यार मैं क्या क्रेजी करूँ। और दोस्तों मिलते हैं हम चाय पीते, हम कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।